इस वक्त मैं एक आर्टिफिशियल बीच पर मौजूद हूँ। ये बीच दरअसल प्लास्टिक का बना है और जगह है कालिंदी कुंज का इलाका। ये बीच हाल ही में यानी बीते 2-3 दिनों में ही निकल के आया है। वजह क्या है? वजह यह है कि ITO से लेकर के सिग्नेचर ब्रिज यानी वजीराबाद तक यमुना सफाई का अभियान चल रहा है। यमुना सफाई के लिए इससे पहले जब हमने आपको दिखाया था तो ऐसी मशीन्स हैं जो प्लेटफॉर्म की तरह तैरती हुई यमुना से खरपतवार को साफ करने की कोशिश करती है। उसके लिए चाहिए जल स्तर, और जल स्तर बढ़ाने के लिए जहां मैं मौजूद हूं कालिंदी कुंज बैराज के 27 के 27 गेट बंद कर दिए गए हैं, यानी एक तरीके से यमुना के जल स्तर को रोक दिया गया है। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी राकेश दिखाएं कि जितने 27 गेट हैं वो तमाम 27 गेट बंद है। जब ये बंद हुए तो यमुना का जल स्तर लगभग 1 मीटर यानी 3-4-5 फुट तक नीचे आ गया, और इसकी वजह से हमें ये आर्टिफिशियल मैन मेड प्लास्टिक बीच नज़र आया जो अभी तक यमुना के पानी में खोया हुआ था। आपने देखा होगा छठ के आसपास झाग, और वो झाग उत्पन्न कैसे होते हैं, उस उत्पन्न होने में केमिकल भी एक वजह है, लेकिन दूसरी वजह वो प्लास्टिक भी है, जिस प्लास्टिक के आर्टिफिशियल बीच पे मौजूद हूँ, क्योंकि इधर भी यमुना नदी है और मेरी दूसरी तरफ भी यमुना नदी है, लेकिन जल स्तर 1 फुट से भी कम है। 1 फुट से भी कम इसलिए है क्योंकि बैराज के 27 के 27 गेट वजीराबाद से लेकर ITO तक सफाई के लिए बंद किए गए हैं। और इस आर्टिफिशियल बीच की, हम प्लास्टिक बीच की बात कर रहे हैं कि जहां भी आप हाथ डालेंगे वहां आपको सिर्फ प्लास्टिक और प्लास्टिक के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर दूध है, यहाँ पर खाने का सामान है, दूध के पैकेट्स हैं, और बहुत सा ऐसा सामान है जो बीते कई सालों से ये लैंडफिल साइट के रूप में ही यहाँ इकट्ठा होता रहा। अगर मैं बिना ग्लव्स के छूँगा तो हो सकता है स्किन की इन्फेक्शन हो जाए। सचिन हमारे साथ बात करने के लिए पर्यावरणविद है। सचिन, हमने लैंडफिल साइट बहुत सारी देखी है दिल्ली के दोनों तरफ। यहाँ से अगर हम बात करें थोड़ी आगे जा कर के भी लैंडफिल साइट है जहाँ पर पहाड़ बन जाता है कचरे का, लेकिन यहाँ तो कचरे का मैदान है, कचरे का बीच है, कचरे का आइलैंड है, जिस आइलैंड पे हम खड़े हुए हैं। कैसे बना, कितने सालों में बना और कैसे नज़र आ रहा अभी? देखो, आपको बहुत आश्चर्य होगा देख के कि पहली बार इस तरह का मैन मेड बीच दिखा है जो कि पूरी तरीके से प्लास्टिक ही प्लास्टिक है, और ये किसी सरकार का काम नहीं है, ये आम जन की पूरी भागीदारी है। जो छोटे छोटे रूप में जो हम घरों से निकलने हुए कचरे को, आस्था के नाम पे जो हम सामान डाल देते हैं, हवन सामग्री बहाना एक अलग चीज़ होगी। आप अगर उसमें नदी में प्लास्टिक डाल रहे हैं तो वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। कुछ दिन पहले आपने देखा हो ये पूरा का पुल हमने 3 गाड़ी से ज़्यादा भर के यहाँ पे पूरा का पूरा कचरा भरा हुआ था। नवरात्रे बीते थे, दशहरा वाला दिन था और पूरा का पूरा जाम था। अब ये जो आप देख रहे हैं, जो प्लास्टिक है, ये किसी सरकार का काम नहीं है। दूध का ये दूध है, और दूध की थैली देखिए लोगों ने पीने के बाद यहाँ डाल दी है और अब इसके अंदर मिट्टी इकट्ठा हो गई है। यानी जो ऑक्सीजन मिलनी चाहिए अंदर से, ज़मीन से, वो ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? जब ऑक्सीजन मिलेगी नहीं तो यहाँ पर जलीय जीव नहीं होंगे, मछलियाँ नहीं होंगी, यानी नदी अपने आप को प्राकृतिक रूप से साफ नहीं कर पाएगी। सचिन, यहाँ से अगर हम 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के दायरे में देखते हैं, मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी लगातार विजुअल दिखाते रहे, तो हमें बीच भी नज़र आता है, आइलैंड भी नज़र आता है और पूरी लैंडफिल साइड नज़र आती है। और वाकई यहाँ पे जितना प्लास्टिक है वो इतना ज़्यादा है जितना हम कूड़े के पहाड़ में भी देखते हैं, शायद उससे ज़्यादा तो हमें यमुना के सतह पे नज़र आता है। हज़ारों टन कचरा है आप अगर निकालेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये वो कचरा है जो आदमी नहीं निकाल सकता। अब यहाँ पे पहले NGT के आदेश थे कि नदियों में बड़ी बड़ी मशीनरी नहीं उतारी जाती थी, बट अभी आपको देखा है पीछे पानी सारा रोक दिया गया है। तो इस टाइम हमारे पास सबसे अच्छा मौका है, सरकार और आम आदमी दोनों मिलकर अगर एक दूसरे का सहयोग करें तो ये जो बीच दिख रहा है आपको, जो प्लास्टिक मैन मेड बीच है, ये बहुत ईजिली अब यहाँ से हटाया जाएगा। जो आप देख सकते हैं जगह जगह पर ज़मीन में कुछ जगह तो हरियाली दिखी है और कुछ जगह वो हरियाली नहीं है। तो उसका सबसे बड़ा कारण ये प्लास्टिक है, क्योंकि जो ज़मीन से मिलने वाली जो तत्व होते हैं वो घास को नहीं मिल पाए, इसलिए वहाँ पे घास नहीं उगी है। बिल्कुल, गाज़ीपुर में हमने गाज़ीपुर जो बॉर्डर है, दिल्ली का बॉर्डर है, वहाँ पर हमने कूड़े का पहाड़ देखा। इतना बड़ा पहाड़ है जहाँ पहुँचने के लिए सड़क बनी हुई है, जहाँ पर आग लग जाती है, पहाड़ ढह जाता है और ढहने के बाद जो लोग हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। देखिए, मैंने कहा था ना कि यहाँ पर
पानी रुका हुआ है। तो देखिए यहाँ से जो मवेशी आ रहे हैं, जो भैंसें आ रही हैं, उनका आप वाटर लेवल देख सकते हैं कि सिर्फ 1 फुट पानी है। और 1 फुट पानी दिखाने के लिए आप देखिए कि मवेशी जो यहाँ से निकल रहे हैं, 1 फुट पानी ही अब इस वक्त यमुना नदी में बचा है। यानी यमुना नदी का जल स्तर 1 से 1.5 फुट से ज़्यादा बचा ही नहीं है। और इन गाय, इन भैंस, इन मवेशियों के जाने से हम ये देख सकते हैं। और यही वजह है कि गाज़ीपुर के कूड़े के पहाड़, गाज़ीपुर बॉर्डर दिल्ली के कूड़े के पहाड़ से ज़्यादा कूड़ा हमें यहाँ प्लास्टिक के रूप में नज़र आ रहा है। और ये ऐसा नज़ारा है जो सिर्फ न्यूज़ नेशन ही आपको दिखा पा रहा है। और ये नज़ारा 3 दिन पहले ही उत्पन्न हुआ है। ये 3 दिन पहले ही हमारी सच्चाइयाँ निकल के आई है कि शहर के लोग किस तरीके से हर एक थैली को जब यमुना में फेंकते हैं। और ना सिर्फ यहाँ से, चाहे वो ड्रेनेज से हो, चाहे वो दिल्ली का यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर का पूरा दायरा हो, वहाँ से आती है तो बहने के बाद जो इकट्ठा हो जाती है, वो देखिए गाज़ीपुर के कूड़े से पहाड़ से ज़्यादा कई किलोमीटर में फैला हुआ ये आइलैंड, ये बीच प्लास्टिक से बना हुआ है। एक NGO वाले भी हमारे साथ हैं, वो इस तरीके से सुबह सफाई करने आते हैं। भाई क्या नाम है आपका, किस NGO से आप? जी, मेरा नाम दिनेश कुमार है। मैं वॉइसेस फाउंडेशन चलाता हूँ। और हम लोग कालिंदी कुंज घाट और नोएडा घाट पे पिछले कम से कम 4 वर्षों से काम कर रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यमुना नदी में पानी बचा ही मतलब नहीं। पहले आप लोगों को देखा था आप साइड में साफ़ करते थे, लेकिन अब पानी नहीं बचा है क्योंकि मवेशी भी पैदल चल के यहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये प्लास्टिक के बीच निकले, ये अलग चीज़ है अपने आप में। जी बिल्कुल, देखिए नदी, किसी भी नदी को नदी उसका पानी बनाती है, राइट। और यमुना नदी में पानी, यमुना नदी का पानी से ज़्यादा नालों का पानी है। अनट्रीटेड वेस्ट जो नालों के थ्रू आ रहा है वो डायरेक्टली यमुना नदी में मिल रहा है, जिसके कारण हो रहा है। क्योंकि यमुना की गंदगी का कारण हम सब हैं, सरकार भी है, मनुष्य भी है और काफ़ी सारे लोग हैं। तो इसकी सफाई के लिए हम सबको आना पड़ेगा, मिल बांट के आना इतना मुश्किल होता है यहाँ पे काम करना, क्योंकि हमें प्लास्टिक भी देख पा रहे हैं, यहाँ पर सिरिंज भी मिल जाती है, यहाँ पे ब्लेड्स भी मिल जाते हैं। देखिए दूध की पुरानी थैली किस तरीके से यहाँ पर प्लास्टिक के वेस्ट के तौर पर है। यहाँ पर आपको चोट भी लग जाती होगी। किस तरीके से काम करते हैं, कितना मुश्किल होता है यहाँ पे काम करना? मास्क लगा रखा है क्योंकि जो बदबू है वो भी बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल, इसके किनारे जब हम नदियों से प्लास्टिक निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा बदबू रहती है। और देखिए कि एक बार तस्वीर में देखिए, डॉग भी इसको पानी को पार करके आए, यमुना को पार करके आए। यानी जो नदी का जल स्तर है वो तो कहीं 1 फुट से भी कम बचा हुआ है। हाँ जी, आप बात करते कितना मुश्किल होता है पे, सिरिंज वगैरह, हाथ भी घायल हो जाते होंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें मेडिकल वेस्ट तो मिलता ही है। उसमें सिरिंज होती हैं, दारू की बोतलें होती हैं, कांच की बोतलें होती हैं, जिससे हम कभी कभार कांच भी लग जाता है, सिरिंज होती हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं। प्रॉब्लम बहुत होती है क्योंकि इसमें जो जब झाग बनता है, फॉर्म बनता है, और ये नाले का पानी जो है, इससे जो बदबू आती है तो आंखों में जलन होने लगती है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस चीज़ के लेके। आप मास्क लगा रहे हैं पर आंखों की जलन का तो कोई इलाज है ही नहीं। जी बिल्कुल, आंखों की जलन का इलाज नहीं है। देखिए क्या है कि इंसान तो अपना ट्रीटेड पानी पी सकता है, फिल्टर करके पानी पी सकता है, लेकिन ये जानवर कहाँ जाएंगे? ये बेचारे मजबूर हैं ये पानी पीने के लिए। तो इनकी मजबूरी का प्लीज़ लोग फ़ायदा ना उठाएं, यमुना नदी के लिए आवाज़ उठाएं, इसकी सफाई के लिए लोग आगे आएँ, लोगों को अवेयर करें। बिल्कुल, यमुना नदी का फ़ायदा उठाना नहीं चाहिए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसा आइलैंड जो अब नज़र आने लगा है, ये ख़त्म होना चाहिए। क्योंकि ये पूरा का पूरा आइलैंड, जहाँ मेरे दोनों तरफ यमुना नदी है, प्लास्टिक और सिर्फ प्लास्टिक से बना हुआ है। और इस प्लास्टिक की वजह से ही यमुना नदी का दम घुट जाता है। और यकीन मानिए कि जो दिल्ली के आसपास लैंडफिल साइट्स है, जो कूड़े का पहाड़ है, उससे ज़्यादा कूड़ा और सिर्फ प्लास्टिक का कूड़ा आपको यहाँ पे नज़र आएगा। जहाँ भी नज़र डालेंगे आपको इसी तरह का प्लास्टिक नज़र आएगा, जो हज़ारों साल तक यमुना नदी की ऐसी स्थिति बनाने के लिए काफ़ी है। तो देखिए मेरे इस तरफ भी यमुना है लगभग 1 फुट की, दूसरी तरफ भी यमुना है लगभग 1 फुट की, बीच में आइलैंड है। और जहाँ तक नज़र जाएगी लगभग 1 से लेकर 1.5 किलोमीटर तक आपको बीच नज़र आएगा प्लास्टिक का। तो ये वो दृश्य है यमुना नदी का जो बीते 2 दिनों में ही निकल के आया है। जब यमुना सफाई के लिए 27 बैराज के गेट्स को बंद किया गया, जब नदी का जल स्तर 1 फुट और 1 फुट से भी कम हो गया, तब हमें नज़र आया है वो बीच जो प्लास्टिक से बना है, वो आइलैंड जो प्लास्टिक से बना है, वो बीच जिसके लिए जिम्मेवार आप और मुझ जैसे लोग हैं, दिल्ली NCR के निवासी हैं। और इसी की वजह से दम तोड़ती हुई नज़र आ रही है दिल्ली शहर को प्राण देने वाली यमुना नदी।